नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण, जिसमें मिसाइलों की बौछार है, वार पलटवार का तांडव हर तरफ है कोहराम, हर मोर्चे पर है संग्राम और आसमान में ड्रोन का तूफान। हद तो तब हो गई जब एटमी युद्ध की खुली हुंकार भरी जाने लगी। कहीं विस्तार की नीति के नाम पर सीमाएं लांघी जा रही हैं, तो कहीं पर कब्जे की खुली धमकियों से दुनिया दहल रही है। और समझिए, ये सिर्फ जंग नहीं है, ये भविष्य को विध्वंस की आग में झोंकने की तैयारी है। आज सवाल अब ये नहीं रह गया कि पहला वार आखिर कौन करेगा। अब सवाल ये है, क्या दुनिया इस तबाही से बच पाएगी। आक्रमण की रणभूमि तैयार है, मिसाइलें तनी है, डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और जंग के इसी रण की 3 तस्वीरें जो दुनिया को चेतावनी दे रही हैं कि अगर हमला हुआ तो वो और भी ज्यादा भयंकर होगा। और ये वो 3 तस्वीरें हैं युद्ध की। अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम आपको बताएंगे कि ईरान पर अमेरिका के सबसे खतरनाक प्लान आखिर क्या हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिसकी उम्मीद IRGC, बासिस फोर्स या दूसरे किसी भी सुरक्षा बल और यहां तक कि खामनेई को भी नहीं होगी। एक ऐसा प्लान जो ईरान को जंग से पहले ही हार के गर्त में ढकेल सकता है। और अमेरिका के इस खास प्लान के बारे में आज आपको बताएंगे पूरी ABCD। इसके अलावा आज आक्रमण में हम आपको बताएंगे मिडिल ईस्ट का हाल, किस तरह से बारूदी माहौल के बारे में यहाँ पर स्थितियां हैं। हालांकि इस बार बातचीत का रास्ता भी अपनाया जा रहा है, ऐसी उम्मीद नजर आती है। लेकिन सवाल एक बार फिर वही, क्या अमेरिका और ईरान एक कॉमन प्रोग्राम पर राजी हो सकते हैं? क्या ईरान अमेरिकी शर्तों के आगे झुक जाएगा और क्या अमेरिका ईरान को कुछ और छूट दे सकता है? आज हम आपको अमेरिका और ईरान की जंगी तैयारियों की भी जानकारी देंगे। और जो बड़ी तीसरी तस्वीर नजर आई है वो रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई है। यूरोप, ये कहा जाए कि शुरू से ही यूक्रेन की मदद कर रहा है और इसी वजह से वो पुतिन के गुस्से का शिकार भी है। आज हम आपको बताएंगे कि इस जंग का विस्तार भले ही हो या ना हो, लेकिन इस जंग की वजह से पूरे यूरोप, रूस और एशियाई देशों पर भी एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जिसके बारे में सोचना भी डराने वाला है। आइए करते हैं शुरुआत आक्रमण की और आपको बताते हैं किस तरह के हैं हालात। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आक्रमण में बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग तेहरान से, ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर, तेहरान के बाजार में भीषण आग लग गई है। करीब 2000 वर्ग मीटर वेयरहाउस में आग लगने की खबर है। जन्नत आबाद बाजार में भीषण अग्निकांड हुआ है, जो जानकारियां सामने आई हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके में एक बार फिर से तनाव है। कुछ समय पहले हमने देखा था ईरान के कुछ इलाकों में अलग अलग जगहों पर सिलसिलेवार धमाके हुए और अब देखिए कैसे तेहरान के बाजार में आग लगी और यहाँ पर दूर से ही धुआं नजर आ रहा था। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है जो आग बुझाने की कोशिश कर रही है। करीब 2000 वर्ग मीटर वेयरहाउस था जहां पर आग लगी और ये भीषण अग्निकांड था। हालांकि आग लगने की वजह क्या थी, फिलहाल अभी इसकी वजह सामने आना, स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से जिस तरह के हालात ईरान में हैं, उससे स्थिति समझी जा सकती है कितनी चिंताजनक है। और जिस तरह से कहा जाए ईरान के अंदर दिक्कत, तनाव है, तो उसी तरह से समंदर के इलाके में भी ऐसे ही तनाव नजर आता है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, वॉर ब्रेकिंग। तो वॉर ब्रेकिंग, ओमान के करीब जहाजों को रोकने की कोशिशें की गई हैं। जी हां, हथियारबंद नावों ने रोकने की कोशिश की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब जहाजों को रोकने की कोशिश है। अब ये कोशिश किसकी है? दरअसल यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन संगठन का ये बड़ा दावा है। जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर देखने को मिल रही थी, उस दौरान माना जा रहा है कि ओमान के करीब जहाजों को रोकने की कोशिश की गई है। कुछ ऐसे हथियारबंद थे जो नाव पर सवार होकर पहुंचे थे और उन्हें रोकने की कोशिश की गई। अब देखिए, वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक अलग तनाव की तस्वीर नजर आती है। ईरान IRGC की तरफ से यहाँ पर जिस तरह से वॉर एक्सरसाइजेस की गई और अमेरिका का जो जंगी बेड़ा यहाँ पर तैनात है, उसको लेकर पहले ही कहा जाए कि दोनों देश आमने सामने अपनी सैन्य ताकत को दर्शाते हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अमेरिका के बेहद खतरनाक प्लान की। अमेरिका का खतरनाक प्लान, ऐसा प्लान जिसके आगे ईरान सरकार का टिके रह पाना मुश्किल नजर आता है। दरअसल ये एक ऐसा प्लान है जो ईरान को अंदर से खोखला कर सकता है और ईरानी सेना को जंग से पहले ही जीत से बहुत दूर कर सकता है।
ईरान में हाहाकार। तेहरान में किसका वार? भीषण आग से खाक हुआ बाजार। आसमान में काला धुआं, जमीन पर दौड़ती गाड़ियां, सायरन की आवाज। अफरा तफरी के हालात। ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान, जहां एक बाजार में भीषण आग लग गई। जन्नत बाजार इलाके में लगी आग देखते ही देखते एक बड़े इलाके में फैल गई। कई दुकानें इस आग की भेंट चढ़ गई। काले धुएं का गुब्बार इस आग की भयावहता की गवाही दे रहा है। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। एक साथ कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिशों में जुट गई। इस आग ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि कहीं इस आग का और शनिवार को ईरान के अलग अलग इलाकों में हुए धमाकों में कोई संबंध तो नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह आग भी किसी साजिश का हिस्सा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अग्निकांड भी और बड़ी साजिश की टेस्टिंग हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तबाही की स्क्रिप्ट किसी दूसरे देश में लिखी गई हो। ईरान में बीते शनिवार को भी हालात कुछ ऐसे ही रहे। एक साथ कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात रहे। मिसाइलें साइलों में लोड रही, जवान भी मुस्तैद रहे। लेकिन कई शहर धमाकों की आग में झुलस गए। अमेरिका ये जानता है कि ईरान पर हमले की दशा में तख्तापलट आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान हमेशा बाहरी हमले की दशा में एक हो जाता है और ऐसे में ईरान की जनता ही अमेरिका के खिलाफ हो सकती है। ऐसे में अब अमेरिका और इजराइल ने ईरान में मौजूद असंतुष्ट गुटों की मदद लेना शुरू कर दिया है। ईरान में कई विद्रोही गुट सक्रिय हैं, जो ईरान सरकार का विरोध कर रहे हैं। इनमें प्रमुख हैं NLMA यानी नेशनल लिबरेशन मूवमेंट ऑफ अहवाज, ASMLA यानी अरबी स्ट्रगल मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अहवाज, ANR यानी अहवाज नेशनल रेजिस्टेंस, JAL यानी जैश अल अदल और AAF यानी अंसार अल फुकरान। ईरान जितना सोच रहा है, अमेरिका और इजराइल का प्लान उससे कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल विद्रोही गुटों को मदद कर रहे हैं, उन्हें फंडिंग की जा रही है, हथियार दिए जा रहे हैं। विद्रोही गुट ईरान के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल बाहर से हमले करेंगे।
और विद्रोही गुट देश को अंदर से जलाएंगे। खबरों के मुताबिक ईरान में हुए प्रदर्शनों में विद्रोही गुट के लोग भी शामिल रहे। कुर्द लड़ाके प्रदर्शनकारियों के रूप में सरकार के खिलाफ बवाल करते दिखाई दिए। ऐसा माना जा रहा था कि ईरान में प्रदर्शनों की स्क्रिप्ट फ्रांस में रही मरियम नवाजी ने पश्चिमी मुल्कों की मदद से लिखी और बताया जा रहा है कि मरियम नवाजी साल 1993 से नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान की अध्यक्ष है। दावा है कि मरियम नवाजी ने MEK के जरिए विद्रोह की शुरुआत, अमेरिका और इजराइल की मदद ली, संगठन को फंडिंग करके विद्रोह की आग को हवा दी। हमला होने की दशा में अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाएगा। लेकिन सवाल ये कि क्या अमेरिका के बंकर बस्टर बम ईरान की न्यूक्लियर बंकर में सेंध लगा पाएंगे? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि अमेरिका और इजराइल के पिछले साल हुए हमले में बमबारी चाहे जितनी भी हुई हो, लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ। ऐसे में अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिकी कमांडो जाग्रोस पर्वत की तस्करी रूट से ईरान में दाखिल हो सकते हैं। इस काम में ईरान के विद्रोही कुर्द लड़ाके अमेरिकी कमांडोज की मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से पूरी तरह वाकिफ हैं। खामनेई ये जानते हैं कि वो अमेरिका और इजराइल से लड़ने की हिम्मत और हथियार चाहे जितनी जुटा ले, लेकिन अगर विद्रोहियों ने अराजकता फैलाना जारी रखा तो उनके सभी प्लान फेल हो सकते हैं। बॉर्डर पर सेना दुश्मन का चाहे जितनी हिम्मत से मुकाबला करे, लेकिन अगर देश में अस्थिरता रही तो जीत दुश्मन की ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वॉर ब्रेकिंग ईरान से जुड़ी हुई ईरान को लेकर खबर। बड़ी खबर, ईरानी अधिकारियों ने खामनेई को जानकारी दी है कि अमेरिकी हमले जिस तरह से नजर आ रहे हैं उससे एक तरह से प्रदर्शन भड़काने की आशंका है। खामनेई सरकार के खिलाफ एक बार फिर से प्रदर्शन नजर आता है। हो सकता है ऐसे हालात बन सकते हैं जिस तरह से कुछ समय पहले ईरान धधक रहा था, ईरान में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे थे और कई जानकार कहते हैं कि दरअसल ये भी जो प्रदर्शन थे ये एक तरह से अमेरिका की ही टैक्टिक्स थी, जो हमेशा अमेरिका तख्ता पलट के लिए करने की कोशिश करता है और यही एक रणनीति है। अमेरिका अब एक बार फिर से ईरान में हमलों को या यहाँ के विद्रोह को भड़का सकता है और वो हालात अगर ऐसे बनते हैं तो इस बार तख्ता पलट के आसार फिर से नजर आएंगे, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ईरान में खामनेई सरकार के खिलाफ नाराजगी या असंतोष नजर आता है और उसी का फायदा अमेरिका उठाना चाहता है। ऐसी भी जानकारियां ये कहा जाए कि दी गई है अधिकारियों की तरफ से खामनेई को। इसी बीच एक और बड़ी खबर, एक और वॉर ब्रेकिंग ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पर बड़ा एक्शन हुआ है। बड़ी खबर, इजराइल ने हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर
ढेर कर दिया है। इंजीनियरिंग डिवीजन का प्रमुख मारा गया आईडीएफ के हमलों में। बताया जा रहा है अली दाऊद अमीज मारा गया है। अली दाऊद अमीज दरअसल हिजबुल्लाह का इंजीनियरिंग डिवीजन का प्रमुख था और उसे ढेर कर दिया है इजराइल की तरफ से किए गए हमले में। और ये कार्रवाई ईरान को भड़काने के लिए काफी है। ईरान ने जिस तरह से अभी तक ये कहा जाए कि संयम बढ़ता है, इजराइल को सिर्फ धमकियां दी है, लेकिन अब इजराइल की तरफ से आईडीएफ ने जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और हिजबुल्लाह के कमांडर को मार दिया गया है, तो उसके बाद में अब देखने वाली बात है क्या ये विद्रोह की आग और क्या बदले की आग एक बार फिर से ईरान की तरफ से नजर आएगी। ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत की भी कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या ये प्रक्रिया अपने मुकाम तक पहुंच पाएगी? क्या दोनों देश एक एजेंडे पर सहमत होंगे? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यकीनन ये ना केवल मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बुरा साबित होगा। फारस की खाड़ी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ईरान की ओर बढ़ रहा है। ईरान के बॉर्डर के करीब अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स तैनात हैं। अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। हालांकि उसके लिए जंग शुरू करना तो आसान है, लेकिन खत्म करना वेनेजुएला जैसा आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ईरान ने पुख्ता तैयारियां कर रखी हैं। ईरान की रणनीति है कि अमेरिका को लंबी जंग में फंसा दिया जाए। अब ऐसे में इस लंबी जंग से अरब देश समेत पूरी दुनिया टेंशन में है। हालांकि अमेरिका भी लंबी जंग नहीं चाहता और शायद यही वजह है कि वो भी बातचीत के रास्ते विवाद सुलझाना चाहता है। लेकिन इस बीच वो अपनी ताकत भी दिखा रहा है ताकि ईरान पर मानसिक दबाव बनाया जा सके। बताया जा रहा है कि लाल सागर में अमेरिका और इजराइल वॉर ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका की 5वीं फ्लीट का बेड़ा भी शामिल है। इस बीच हिंद महासागर में मौजूद बेस डिएगो गार्सिया पर हलचल देखी जा रही है।
डिएगो गार्सिया पर अमेरिकी सैन्य विमान देखे गए। इनमें KC-135 टैंकर, P-8A पोसाइडन विमान भी शामिल है। इस बीच अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले के लिए तैयार है। खबरों की माने तो इजराइल को बेहद कम उम्मीद है कि ईरान और अमेरिका के बीच विवादित मुद्दों का हल बातचीत से निकलेगा, और यही वजह है कि इजराइल ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीति बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का रास्ता भी खुल गया है। तुर्की में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच बातचीत हो सकती है। माना जा रहा है कि इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा की जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये साफ कर दिया कि अगर बातचीत के रास्ते हल नहीं निकला तो ईरान पर बड़ा हमला होगा। अमेरिका ईरान पर परमाणु कार्यक्रम बंद और लंबी दूरी की मिसाइलों से संबंधित प्रक्रिया बंद करने का दबाव बना रहा है, जबकि खबरों के अनुसार ईरान परमाणु कार्यक्रम बंद करने पर तो राजी है। ईरान अपना यूरेनियम रूस को भी सौंप सकता है। अमेरिका ईरान को यूरेनियम से दूर करने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित 440 किलो यूरेनियम है और ये यूरेनियम रूस शिफ्ट किया जा सकता है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच वार्ता तो होने जा रही है, लेकिन इससे दोनों ओर से खींची तलवारें अभी मैदान में नहीं गई। दोनों ओर सेना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब ऐसे में बातचीत के मोर्चे पर जरा सी विफलता, भरोसे का जरा सा टूटना इस क्षेत्र को जंग की आग में झोंक सकता है।
अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला बोल सकता है और ईरान भी पलटवार करते हुए पूरे अरब क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी बेस और इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर सकता है। इसे लेकर फिलहाल मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया टेंशन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ईरान पर अमेरिका की सख्ती लगातार बढ़ रही है और इस सख्ती को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे जल्द ही ईरान पर अटैक कर सकता है अमेरिका और ईरान में तख्ता पलट भी किया जा सकता है। अब दरअसल माना यह जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर दरअसल नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश में है, क्योंकि इससे अमेरिका का जो कारोबारी हित है वो जुड़ा हुआ नजर आता है। ईरान पर कब्जे के साथ ही अमेरिका का कब्जा तेल और गैस के बड़े भंडारों पर भी हो जाएगा और अमेरिका यही तो चाहता है। अमेरिका अपनी मर्जी से कीमतें तय करने की स्थिति में आ सकता है अगर ऐसी परिस्थिति बन गई तो। इसके अलावा अमेरिका का हित दरअसल चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI रूट भी प्रभावित हो सकता है। अब अमेरिका एशिया और यूरोप के बीच में लैंड रूट को भी ठप कर सकता है। ईरान पर कब्जे के साथ ही रूस को ड्रोन की सप्लाई भी बंद की जा सकती है और इसके अलावा रूस में सरकार बदलने के साथ ही हिजबुल्लाह, हुती, हमास, इन्हें मिलने वाले हथियारों की सप्लाई और दूसरी मदद भी बंद हो जाएंगी। यानी इजराइल के लिए लेबनान और यमन में एक्शन आसान हो जाएगा और ग्रेटर इजराइल का नक्शा हकीकत में उतर सकता है। तो ये मंशा है, ये हिडन एजेंडा है डोनाल्ड ट्रंप का और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद को ताकतवर बनाना चाहते हैं ईरान पर प्रेशर बनाने के साथ ही। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग की तरफ जो है रूस और यूक्रेन से जुड़ी। तो बड़ी खबर, रूसी सेना ने यूक्रेन पर किया है बहुत बड़ा हमला। TPP प्लांट पावर स्टेशन को निशाना बनाया। रूस की सेना ने एक साथ 30 इस्कंदर मिसाइलें दागी हैं। KH-22 सुपरसोनिक मिसाइल से भी हमला किया गया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है और ये हमला अपने आप में किस तरह से घातक है इससे ये स्पष्ट हो जाता है। रूस की सेना का यूक्रेन पर बड़ा अटैक है और समझिए जिस तरह से पहले शांति समझौते की बात कही जा रही थी, सिर्फ यहाँ के मानवीय हितों को ध्यान में रखते हुए एक हफ्ते का जिस तरह से कहा जाए कि ये पूरा उल्लंघन की बात कही गई थी, सीज फायर की बात कही गई थी कि कोई उल्लंघन नहीं करेगा और जैसे ही वो मियाद पूरी हुई एक बार फिर से शुरू हुआ वही खौफ जिसका डर लोगों के मन में था। रूस की सेना ने किया है बड़ा अटैक, पावर स्टेशन को फिर से टारगेट पे लिया है और इसी बीच एक और बड़ी खबर रूस के हमले की। तो रूस ने यूक्रेन के प्रोकोवस्क में बड़ा अटैक किया है और यूक्रेन की सेना को बड़े नुकसान का दावा है। ग्रेट मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम से अटैक की जानकारी सामने आ रही है। ग्रेट मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम यहां पर एक्टिवेट करते हुए हमला किया और टारगेट पर था यूक्रेन का सैन्य बल, सैन्य बेड़ा। यूक्रेन की सेना को बड़े नुकसान का दावा इस हमले के साथ में किया जा रहा है। तो रूस एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रहा है और यूक्रेन के लिए मुसीबतों का सबब क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूक्रेन की जमीन पर सांसों से ज्यादा आज गोलियां बरस रही हैं। यहाँ सांस लेना दूभर हो गया है। हर शहर एक बंकर बन चुका है, हर सड़क मौत का रास्ता है। आसमान से गिरते बम जमीन की धड़कन रोक रहे हैं और लोग सिर्फ जिंदा रहने की जंग लड़ रहे हैं। घर मलबे बन गए, बचपन खंडरों में दब गया और भविष्य धुएं में कहीं खो सा गया। ये सिर्फ युद्ध नहीं है, समझिए ये यूक्रेन की रोजमर्रा की सच्चाई अब बन चुकी है। आज यूक्रेन की जमीन सिर्फ गोलियों की आवाज सुन रही है। आज यूक्रेन की हवा सिर्फ बारूद नहीं उगल रही, आज यूक्रेन की मिट्टी चीख चीख कर
तबाही का मरसिया पड़ रही है। कीव से खार्किव तक, ज़ेपोरिज़िया से निप्रो तक, हर शहर, हर कस्बा, हर गली या तो मलबे में बदल चुका है या अंधेरे में डूब चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 सालों से जारी युद्ध अब शांति नहीं, विनाश से बात कर रहा है। बीते कुछ दिनों में इस जंग ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। रूस ने खेरसोन में यूक्रेनी यूएवी यानी ड्रोन फैक्ट्री पर इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइलों से सीधा हमला किया। पल भर में फैक्ट्री तबाह, धुआं, आग और मलबा ही बाकी रह गया। जवाब में यूक्रेन भी पीछे नहीं हटा। यूक्रेनी Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टरों से रूसी ठिकानों पर रॉकेट की बारिश कर दी गई। और यही नहीं रुका यूक्रेन, हजारों किलोमीटर दूर रूस के नोवोसिविर्स्क में लंबी दूरी के ड्रोन भेजकर और माइक्रोचिप प्लांट को निशाना बनाया गया। नतीजा ये रहा कि भीषण आग, कई घंटों तक जलते कारखाने, रूस के भीतर तक युद्ध की आंच पहुंची। वहीं यूक्रेन में कहीं इमारतें जमींदोज हैं, तो कहीं बिजली पूरी तरह ठप है। अस्पताल जनरेटर पर है, घर मोमबत्तियों के उजाले पर है और लोग डर पर जिंदा है। युद्ध ने बचपन छीना, भविष्य छीना और अब रोशनी भी छीनने की तैयारी में है। लेकिन इस युद्ध का सबसे डरावना चेहरा अब सामने आ चुका है। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इन हमलों का सबसे बड़ा असर पड़ा चेरनोबिल परमाणु संयंत्र पर। चेरनोबिल को बिजली पहुंचाने वाली मुख्य लाइनें ठप हो गईं। यही वो चेरनोबिल है जहां 1986 में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा हुआ था। आज वहां बिजली उत्पादन बंद है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए लगातार बिजली और पानी चाहिए होती है। अगर ये सप्लाई रुकी तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। इस पर IAEA चिंता जता चुका है और दुनिया की बेचैनी भी बढ़ रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA पहले ही चिंता जाहिर कर चुका है। पिछले महीने भी चेरनोबिल के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया था। आज सवाल ये नहीं कि प्लांट चालू है या बंद है, सवाल ये है अगर कूलिंग सिस्टम फेल हुआ तो क्या होगा। अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के बाकी परमाणु संयंत्र किस हाल में हैं।
यूक्रेन के नक्शे पर नजर डालिए। रिवनेल न्यूक्लियर प्लांट में 4 रिएक्टर हैं, 2 बंद और 2 2030 तक चलने वाले हैं। खमेलनित्स्की प्लांट में 2 रिएक्टर अब भी बिजली उत्पादन दे रहे हैं। साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट में 3 रिएक्टर पूरी तरह सक्रिय हैं। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र 6 में से सिर्फ 2 रिएक्टर चालू है और यही ज़ेपोरिज़िया पहले से ही युद्ध की सबसे संवेदनशील जमीन बना हुआ है। ऐसे में क्या रूस की रणनीति बदल चुकी है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस जानबूझकर यूक्रेन की ऊर्जा रीढ़ तोड़ना चाहता है? क्या ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वार है? बिजली नहीं होगी तो फैक्ट्रियां बंद, तो हथियार नहीं बनेंगे। बिजली नहीं होगी तो शहर ठप हो जाता है, जनता हताश हो जाती है और जनता थकती है, तब देश झुकता है। अगर यूक्रेन के किसी भी न्यूक्लियर प्लांट में गंभीर हादसा हुआ तो रेडिएशन सीमाएं नहीं देखेगा। यूरोप, रूस, यहाँ तक कि एशिया तक इसका असर पहुंच सकता है। यानी ये युद्ध अब सिर्फ 2 देशों का नहीं रहा। आज रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ मिसाइलों, ड्रोन की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है ऊर्जा की, हिम्मत की और इंसानियत की। रूस अगर रणनीति के तहत ऊर्जा और परमाणु ढांचे को निशाना बना रहा है तो ये युद्ध नहीं, सभ्यता के साथ खेला गया जुआ है। और अगर ये जुआ पलट गया तो हार सिर्फ यूक्रेन की नहीं होगी, हार पूरी दुनिया की होगी। तो रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव है। रूस हमले कर रहा है तो यूक्रेन भी बड़ी तैयारी कर रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आई, इस पूरी वॉर ब्रेकिंग के बीच यूक्रेन को क्रोएशिया से एंटी एयरक्राफ्ट गन मिली है। जी हां, अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन को मिली है क्रोएशिया से एंटी एयरक्राफ्ट गन। यूक्रेन के सैनिकों की एक तस्वीर सामने आई है जिससे इस बात की पुष्टि होती है। रूस के ड्रोन पर यह कहा जाए कि निशान लगाता हुआ जवान नजर आता है। उसकी तस्वीर देखिए, ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, दरअसल ये है यूक्रेन का एक जवान और यूक्रेन के जवान के हाथ में जो आपको यह हथियार नजर आ रहा है, दरअसल ये है एंटी एयरक्राफ्ट गन, यानी कि जमीन से बैठकर सीधे आसमान में निशाना साधा जा सकता है। और रूस जिस तरह से कभी अपनी मिसाइल, कभी एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन के माध्यम से हमले करता है, तो उन हमलों को रोकने में बड़ी मददगार साबित होगी ये एंटी एयरक्राफ्ट गन। और ये क्रोएशिया से उन्हें मिली है और अपने आप में कहा जा सकता है कि एक बड़ी मददगार साबित होगी इस पूरे युद्ध में। और ये तस्वीर देखिए, ये है तस्वीर वो जो यूक्रेन की ताकत में इजाफा कर सकती है। हालांकि रूस ताबड़तोड़ एक के बाद हजारों की संख्या में ड्रोन अटैक लगातार कर रहा है यूक्रेन पर, यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बना रहा है। क्या ये एंटी एयरक्राफ्ट गन यूक्रेन की ढाल बन पाएगी? और इसी बीच एक और वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन का डोनेस्क में रूसी सेना पर बड़ा हमला। जी हां, यूक्रेन ने भी बड़ा हमला किया है रूस की सेना को टारगेट करते हुए। खबर है कि रूस के हथियारों का गोदाम नष्ट किया है यूक्रेन ने। ज़ेपोरिज़िया में रूस के ड्रोन कंट्रोल पॉइंट पर भी बड़े हमले किए गए हैं और यूक्रेन की तरफ से ये हमले किए गए हैं। आने वाले वक्त में रूस और यूक्रेन का ये तनाव ऐसा लगता है कांटे की टक्कर वाला नजर आता है। रूस जहां पर ताबड़तोड़ हमले करता है तो यूक्रेन भी करता है, जवाबी कार्रवाई देता है, करारा जवाब। समझिए, युद्ध की आग में आज यूक्रेन जल रहा है, लेकिन इसकी लपटें यूक्रेन तक सीमित नहीं है, ये लपटें यूरोप तक पहुंच चुकी हैं। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो कल ये आग पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। सवाल बड़ा है, सवाल डरावना है। क्या रूस का प्लान वाकई में बहुत भयानक होता जा रहा है? क्या यूरोप दहशत में है? और अगर ऐसा है तो यूरोप आखिर अब क्या करेगा?
आज जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है वो सिर्फ एक देश पर हमला नहीं। रूस जिस तरह यूक्रेन की ऊर्जा सप्लाई, पावर ग्रिड और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, उसका सीधा संदेश यूरोप के लिए है। अगर यूक्रेन को बचाया तो कीमत तुम्हें भी चुकानी होगी। पुतिन की ये रणनीति टैंकों से ज्यादा डर और दबाव का हथियार है। इसलिए यूरोप घबराया हुआ है और यूरोप की घबराहट की 3 बड़ी वजहें भी हैं। पहली वजह न्यूक्लियर खतरा। यूक्रेन में किसी भी परमाणु संयंत्र में अगर बड़ा हादसा हुआ तो रेडिएशन सरहद नहीं देखेगा। चेरनोबिल का हश्र यूरोप ने देखा है और वही डर आज फिर जाग उठा है। दूसरी वजह, ऊर्जा संकट। यूरोप पहले ही रूसी गैस पर निर्भरता की भारी कीमत चुका चुका है। अगर यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था पूरी तरह ढह गई तो इसका असर यूरोप की बिजली, गैस सप्लाई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। यानी यूक्रेन की अंधेरी रातें यूरोप के घरों तक अंधेरा फैला सकती हैं। तीसरी वजह, युद्ध का फैलाव। अगर रूस यूक्रेन में बिना किसी बड़े नतीजे के ऊर्जा और न्यूक्लियर टारगेट्स को निशाना बनाता है, अगला सवाल उठेगा, क्या अगला नंबर किसी नेटो देश का होगा? यही सवाल यूरोप की नींद उड़ा रहा है। पुतिन का संदेश साफ है, ये युद्ध सिर्फ फ्रंट लाइन पर नहीं लड़ा जा रहा है। ये युद्ध बिजली से, ठंड से, डर से और जनता के धैर्य से लड़ा जा रहा है। यूक्रेन को अंधेरे में रखो, यूरोप को डर में रखो, यही पुतिन की शतरंजी चाल है।
अब सवाल ये है कि यूरोप करेगा क्या? पहला जवाब और सख्त प्रतिबंध। यूरोप रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रतिबंध रूस को धीमा कर सकते हैं, रोकते नहीं। दूसरा जवाब, यूक्रेन को ज्यादा हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज मिसाइलें, ड्रोन टेक्नोलॉजी। यूरोप और नेटो यूक्रेन को और मजबूत बनाने की तैयारी में है, लेकिन ये रास्ता युद्ध को और लंबा और खतरनाक बना सकता है। तीसरा जवाब, न्यूक्लियर रेड लाइन। यूरोप और नेटो एक साफ संदेश दे सकते हैं, अगर किसी भी न्यूक्लियर प्लांट को जानबूझकर तबाह किया गया तो इसे रेड लाइन माना जाएगा, यानी फिर जवाब सिर्फ बयान का नहीं होगा। यूरोप सीधे युद्ध में उतरेगा? यही सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सवाल है। फिलहाल यूरोप सीधे युद्ध से बचना चाहता है, क्योंकि रूस से सीधी टक्कर यानी नेटो बनाम रूस, और वो मतलब विश्व युद्ध की दहलीज होगी। यूरोप इसी डर और मजबूरी के बीच फंसा हुआ है। आज यूक्रेन की जमीन बम झेल रही है, लेकिन यूरोप की जमीन डर झेल रही है। पुतिन की प्लानिंग सिर्फ यूक्रेन को तोड़ने की नहीं, ये यूरोप की हिम्मत, नेटो की एकता और दुनिया की धैर्य की परीक्षा है। अगर दुनिया चुप रही तो आग बढ़ेगी, और दुनिया ज्यादा कड़ी हुई तो टकराव बढ़ेगा। यही वजह है कि आज यूरोप सख्ते में है और पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही है कि अगली चाल कितनी भयानक होगी। यूक्रेन जल रहा है, यूरोप सुलग रहा है, और सवाल यही है कि क्या दुनिया वक्त रहते इस आग को बुझा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लेकिन परिस्थितियां अब ऐसी आ चुकी है कि जंग आ चुकी है खतरनाक मोड़ पर। रूस ने तय कर लिया है कि यूक्रेन को अब उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, ड्रोन से, और वो भी ऐसे ड्रोन अटैक से जिससे यूक्रेन के लिए संभलना नामुमकिन हो जाएगा। अब तक यूक्रेन के ड्रोन रूस के लिए सिरदर्द बने हुए थे, लेकिन अब पुतिन की नई रणनीति खुलकर सामने आ गई है। ड्रोन बनाम ड्रोन, और वो भी हजारों की तादाद में। यूक्रेन के सेना प्रमुख ओलेक्सांद्र सिरस्की ने बड़ा बयान और सनसनीखेज दावा किया है। दावा यह है कि रूस की योजना है कि यूक्रेन पर एक साथ 1000 ड्रोन से हमला होना है, यानी ऐसा हमला जो यूक्रेन की एयर डिफेंस क्षमता को पूरी तरह चकनाचूर कर दे। ये कोई अफवाह नहीं, ये दावा यूक्रेन के टॉप कमांडर का है, और इसी दावे ने कीव से लेकर खार्किव तक सनसनी फैला दी है। इस योजना को अंजाम देने के लिए रूस ने ड्रोन का उत्पादन तेज कर दिया है। फैक्ट्रियां फुल कैपेसिटी पर हैं, शिफ्ट बढ़ाई जा रही है, और टारगेट सिर्फ एक यूक्रेन को हवा से रौंद देना है। इस बीच जेलेंस्की ने एक और गंभीर चेतावनी दी है। जेलेंस्की का दावा है कि रूस अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी निशाना बना सकता है, क्योंकि रूस चाहता है कि यूक्रेन में ऊर्जा संकट पूरी तरह गहरा जाए।
अगर न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े सब स्टेशन पर हमला हुआ तो नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। और यही वजह है कि दुनिया की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। यूक्रेन की मुश्किलें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। एक तरफ रूस के ताबड़तोड़ हमले तो दूसरी तरफ यूक्रेन में एयर डिफेंस सिस्टम की भारी कमी। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के लगभग सभी बिजली स्टेशन और थर्मल पावर प्लांट्स को ठप कर दिया है और इसका असर सीधे जमीन पर दिख रहा है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।